भगवान शिव ने अपने पुत्र का शीश क्यों काटा? प्रस्तावना। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश के जन्म और उनके शीश कटने की पौराणिक गाथा को दर्शाती है। इस कहानी में भक्ति, कर्तव्य और प्रेम के अनेक रंग समाहित हैं। माता पार्वती का संकल्प। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थी। भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और वे प्रायः समाधि में चले जाते थे। माता पार्वती चाहती थीं कि जब वे स्नान करें तो कोई उनका पहरा दे, जिससे कोई भी बिना अनुमति के अंदर न आ सके। एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर और तेजस्वी बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक को प्राण देकर पुत्र रूप में स्वीकार किया और उसका नाम गणेश रखा। माता ने गणेश से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूं। तुम इस द्वार की रक्षा करो और किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और द्वार पर पहरा देने लगे। इसी बीच भगवान शिव अपने साधुओं गणों के साथ वहां पहुंचे। जब उन्होंने घर में प्रवेश करने की इच्छा जताई तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने आश्चर्य से पूछा, बालक, तुम कौन हो और मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और उनकी आज्ञा से इस द्वार की रक्षा कर रहा हूं। जब तक माता स्नान करके बाहर नहीं आ जाती, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, मैं स्वयं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कोई कैसे रोक सकता है? गणेश भी दृढ़ संकल्प में थे। वे माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। शिव के गणों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुए। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे इस बालक को हटाएं। गणेश ने अकेले ही शिव के सभी गणों को परास्त कर दिया। यह देखकर स्वयं शिव गणेश से युद्ध करने लगे। यह युद्ध बहुत भीषण था। शिव ने त्रिशूल उठाया और क्रोध में आकर एक ही वार में गणेश का शीश काट दिया। गणेश का सिर कटते ही पूरा कैलाश पर्वत शोक में डूब गया। माता पार्वती जब बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वे क्रोध और दुख से भर उठीं। उन्होंने भगवान शिव से रोते हुए कहा, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। गणेश को नया जीवन भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे माता पार्वती को सांत्वना देने लगे और बोले, देवी, तुम्हारा पुत्र अमर होगा, मैं उसे पुनः जीवन दूंगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और पहले जीवित प्राणी का सिर लेकर आए। गण जब उत्तर दिशा में गए तो उन्हें एक हाथी मिला। वे उसका शीश लेकर लौटे और भगवान शिव ने गणेश के धड़ पर हाथी का सिर जोड़कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम गणपति कहलाओगे और समस्त देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाओगे। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार भगवान गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला और वे सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता के रूप में पूजनीय हो गए।